अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये जो है ना ईद का सेकंड डे है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जो लंच में बना रही हूँ शामी कबाब और बिरयानी, क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बच्चों ने कुछ ऐसा खाया नहीं था और जो आए थे बस जो मैंने ईद से एक दिन पहले बना रखा था खीर वगैरह या दही वगैरह वही खाए गए थे। बाकी बस कलेजी बनाई थी तो बस उसी से ही पूरा दिन ऐसे निकल गया था। बच्चे अपने फ्रेंड्स में थे तो बस उनकी पार्टी शार्टी चल रही थी, तो इसलिए कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था ख़ास बकरीद वाले दिन। तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर शामी कबाब बना रही हूँ और साथ में जो है बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने जो है ना यहाँ पर साबुत गोश्त ऐसे ले लिया है, बस उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। मैंने इस बार कीमा नहीं निकलवाया है, कीमा से है ना फिर रेशेदार कबाब नहीं बनते हैं। अगर बोटियों का बनाते हैं ना तो फिर एकदम रेशेदार कबाब बनते हैं। तो मैंने बस ऐसी बोटियाँ कट करवा ली थी और उसमें बस मैंने चने की दाल, लाल मिर्च साबुत और लहसुन अदरक का पेस्ट बस ये डाला है और नमक डाला है। बस एक गिलास पानी डाल कर मैं इसको अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। तो बाकी का सारा सामान जितना भी हमारे इसमें मसाले वगैरह जाएंगे वो बाद में जाएंगे। अच्छा, आज जो है ना मेरी चची सास की जो बेटी है ना वो आ रही हैं, वो भी आई हुई हैं समर वेकेशन में। जयपुर रहती हैं वो, तो वो अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं। तो मैं जब वो आई थी ना तो मैं अपने घर गई हुई थी। मैंने कहा चलो मैं उनको बुला देती हूँ तो थोड़ी सी दावत सी भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। वैसे भी वो आती, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही फ़ोन करके कह देती हूँ। तो मैंने फ़ोन करके उनसे कह दिया है तो वो भी आ जाएंगी। तो फिर बस मैंने यही शामी कबाब और बिरयानी का मेन्यू रखा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा नाश्ता लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे नेबर में से है ना उनकी बेटी आई हुई थी मिलने के लिए, तो फिर वो यहाँ पर भी आ गई थी। वैसे तो वो अकेली आई हैं, फिर भी है ना अच्छा नहीं लगता। वो मना भी कर रही थी कि नहीं मैं अभी खा पी कर आई हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बस समोसे मंगा लिए थे और उनको बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ भी खाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा ले लेना। तो मैंने बस प्यालियों में ही खीर कर दी थी और साथ में जो है बस एक उनके लिए बड़ा बना दिया था। और जो ना जल्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जो भी है थोड़ा थोड़ा सा ले लेना, हल्का हल्का सा। तो बस यहाँ जो है मैं नाश्ता लगा रही हूँ। तो बस वो जो थी 15-20 मिनट के लिए बैठी थी, इतनी देर मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ा और अच्छा भी लगता है कि जो कोई आता है तो उसके सामने बैठना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने इतने विसिल लगा दी थी इसमें, और ये मेरा जो गोश्त है ना इतनी देर में अच्छे से गल भी गया है, दाल भी अच्छे से घुट गई है। बस इसमें ना थोड़ा हल्का हल्का सा पानी है, पतला सा हो रहा है, तो इसके हल्के से मैं भुनाई करूँगी जिससे ये थोड़ा सा और खुशक हो जाए। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो था हमारा गोश्त वो ठंडा हो चुका था, तो मैं जो है इसको मिक्सर जार में डालकर थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसको ब्लेंड करूँगी जिससे कि और अच्छे से बारीक हो जाए। और यहाँ जब मैंने करा था तो ये बहुत अच्छे से बारीक हो गया था और ये एकदम इसमें से रेशे बनने लगे थे। तो इस तरह से है ना सारे गोश्त को मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालकर चलाकर इसको बारीक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है जार में, वरना फिर ये घूमने में बहुत परेशान करता है। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ही डाल रही थी और थोड़ा थोड़ा डालकर बस एक एक दो बार अच्छे से घुमाकर इसको निकाल रही थी। ऑलरेडी वैसे भी पूरा घुट चुका था, बस एक बार हल्का सा मैं इसको अच्छा सा टेक्सचर देना चाह रही थी जिस तरह से शामी कबाब का होता है। क्योंकि चॉपर में जो था ना मैंने निकाला नहीं था चॉपर, बस मुझे आलस आ गया था। मैंने कहा चलो इसमें ही निकाल लेती हूँ। और ये देखो जार में भी काफ़ी अच्छे रेशे बन गए हैं और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। तो मैंने जो है ना प्याज और हरी मिर्च और अदरक बारीक बारीक चॉप कर लिया था इसके अंदर, पहले मैंने बाउल में डाल रखा था ऑलरेडी। और ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च ऑलरेडी इसमें थी तो हमें मिर्चें इसमें ऐड नहीं करनी है, सिर्फ मैंने हरी मिर्च डालनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें जितनी भी इसके अंदर कट करके डाली थी वो सारी चीज़ें अच्छे से मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ जिससे कि सब चीज़ें एक जान हो जाए और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक मैंने थोड़ा सा चखा था तो कम लग रहा था, फिर मैंने और इसमें ऐड कर दिया था। तो आप जो है अपने हिसाब से नमक मिर्च जो भी है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था, तो मैंने अभी इसको जो है एक बाउल में करके रख दिया था। आए दिन आए तैयार हो रही हैं। खुशी तुम्हें तैयार नहीं होना? अरे तो फुर्सत मिल जाए। बुशरा फिट तीनों खड़ी थी, तीनों ऐसे लाइन में लग गई, उसके बाद मैं बुशरा फिट एंड टिट है इसका हर बार का। बुशरा दिखा लो, बुशरा ने पहना है ये मेरे हाथ का डिज़ाइन और स्टिच किया हुआ कॉर्ड सेट। कैसा लग रहा बुशरा? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है पहन के, तो है ना खुशी? है ना, प्यारा लग रहा है। लूज लूज सा है, ऐसे अच्छे लगते हैं लूज लूज। ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है ना इसका। और मैं लेके गई थी ना उस दिन फैब्रिक के लिए तो पसंद ना आया, फिर मैं ही लेके आई खुदा के लिए। बहुत सारे देख के कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। मैंने सोचा ना भैया कोई सा भी दे दे, सिल के सब सही लगेंगे, जो ठीक लग रहा हो, बस प्रिंट छोटा हो, ज़्यादा बड़ा वाला ना। अच्छा लग रहा है ना। नेक भी प्यारा बनाया मैंने इसका, पहन के अच्छा लग रहा है।
बुशरा कहाँ जा रही हो? पिंक गर्ल। ओ मेरे फ्रेंड जा रहे हैं। ओ ब्लैक पिंक फ्रेंड क्या? पर्स वर्स लेके कहाँ जा रहे हैं? घूमने। पर्स से आ जाए मेरा पर्स। चलो ठीक है, जाओ। कैसी लग रही हो? ऐसी पहन लो या फिर ऐसी जो ब्लाउज पहनती हो इस तरह से इस तरह या फिर उस तरह? नहीं, इस तरह से ठीक है। चलो सारा देखो, दोबारा फैला देते हो तुम सारी चीज़ें। मम्मा मम्मा अब किसका मेकअप चल रहा है? इनाया का? इन्नू इनाया करवाती नहीं है वैसे। तो यहाँ पर जो है खुशी बुशरा की फ्रेंड आ गई थी, तो वो बोल रही थी खुशी से कि चेंज कर लो। खुशी का हो रहा था सर में दर्द, तो वो कह रही थी मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो कबाब का कीमा तो मैंने तैयार कर लिया था, फिर मैंने कहा चलो थोड़े से शामी कबाब इन्हें बना कर दे देती हूँ। तो मैंने अभी जो है ना थोड़े से बना कर दे दिए हैं। मैंने कहा चलो ऐसे ही खा लो चटनी के साथ। तो बिरयानी जो थी ना मैंने अभी बनाई नहीं थी, क्योंकि उनके आने का जो प्लान था ना वो दोपहर में जो था कैंसिल हो गया था। अब वो शाम में आएंगे, क्योंकि उनकी नंद आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि भाभी अभी नहीं आ पाएंगे, हम शाम को आएंगे। तो बिरयानी की सारी तैयारी मैंने कर ली थी दोपहर में ही, और मैंने फिर इसमें चावल नहीं डाले थे। मैंने कहा फिर वो ठंडे हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगते हैं, और वैसे भी बिरयानी जो है वो गर्म ही अच्छी लगती है। तो बस अब वो आने वाली थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं चावल डाल देती हूँ, इतने वो आएंगे तो हमारी बिरयानी भी बन के तैयार हो जाएगी। और मैं जो है बिरयानी कुकर में बनाती हूँ। अगर इतने होते हैं कि कुकर में कवर हो जाए ना, तो फिर मैं कुकर में बनाती हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर भगोना वगैरह में बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में सबको कुकर की ही बनी हुई बिरयानी पसंद है। तो पहले जो है हमने थोड़ा सा नाश्ता टाइप करा दिया था कि चलो जो खीर वगैरह बड़े वगैरह बना रखे थे या जो भी था पहले वो रख दिया था हमने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उसके बाद में जो है ना थोड़ी देर बाद फिर मैंने खाना लगाया था। तो जब तक तो हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई थी, और खाने में जो है बिरयानी और कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, पसंद आए थे सबको। कबाब जो है मैंने रेशेदार बनाए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हमने ना कुछ भी नहीं करा, बस बोरियत हुई है। दोपहर तक तो सोकर उठे थे बच्चे, उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद दोबारा सो गए थे। तो बस ये है, अब जो है आयत इनाया कह रही हैं कि घुमा के लाओ इन्हें। खुशी को फीवर हो गया है, बुशरा की माशाल्लाह फुल ईद हो रही है। गई थी पहले, उसकी फ्रेंड्स आ गई थी बुशरा की, अब फ्रेंड्स के साथ वापस वो चले गए और अभी आई नहीं है। तो आयत इनाया को मैं लेके जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए बाहर घुमाने के लिए। चले चले हम मम्मा की एक्टिंग कर रहे थे। चलो खुशी को फीवर हो रहा है, तो बस अभी जो है खाना वगैरह हमने खा लिया है। खाने में आज जो है मैंने बस स्टू बनाया है, तो बस वो खा लिया है। हो गई बस ईद, आज ख़त्म हो गई है ईद। उसके बाद में वही डेली रूटीन का वही काम। और आजकल है ना ईद में भी है ना वो मज़ेदारी सी नहीं है, मतलब बस ये है कि करना पड़ता है, ईद है सब कुछ है, लेकिन जो मतलब खुशी सी होती है ना वो होती है बस 1-2 दिन की, उसके बाद में फिर दोबारा से वही हो जाती है। आज मज़े कर लो, बस लास्ट है आज के मज़े। कल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देना। सारा यूटी पूरा हॉलीडे होमवर्क सब अभी अधूरा सा पड़ा हुआ है, ठीक है? मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। ड्रामेबाज। चलो जो पहले इनको थोड़ी सी देर के लिए घुमा कर लाते हैं, मॉल वॉल ले जाएंगे और कहाँ जाएंगे देखते हैं। लाइट चली गई आए थे ना, बच्चा हम नल गल आए हो। अब तो लाइट चली गई, चले घर। ये हमारे साथ क्यों होता है? चलो भी मुझे लाइट चली गई, क्या करना है लाइट में? आ गई लो। चलो 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 फिर। अच्छा लग रहा है ये आयत की जैसे लग रहा है जिसे आया था ना। चलो बस आ जाओ, चलो आओ जल्दी आओ। आज है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने आयत इनाया को बाहर नहीं निकलने दिया था। बुशरा भी गई थी तो शाम के वक्त गई थी, खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हम उन दोनों को तो लेकर नहीं आए। लेकिन इनसे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि चलो शाम को है ना तुम्हें मॉल लेकर जाएंगे। और बच्चे हैं ना बोर नहीं होते हैं कभी भी मॉल में जाने से, इन्हें कभी भी ले जाओ, ये हमेशा ऐसे ही हो जाते हैं जैसे फ़र्स्ट टाइम ही आए हो मॉल में। आयत नहीं, ऊपर क्यों जा रहा, नीचे चलो नीचे चलो नीचे।
आज है ना मॉल में रश भी बहुत ज़्यादा था, एक तो ईद का मौका था तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग थे और ये घर के पास भी था तो बस हम इनको यहीं पर लेकर आ गए थे। वैसे यहाँ पर हम आते रहते हैं ग्रॉसरी वगैरह करने, क्योंकि इसमें रिलायंस है और इसके जस्ट बराबर में जो डी-मार्ट है, तो बिल्कुल जो है ना दोनों बराबर में है, तो ग्रॉसरी वगैरह यहाँ से होती रहती है, तो आए दिन आते रहते हैं। लेकिन स्पेशली आज जो है ना बस इनको घुमाने के लिए ही लाए हैं यहाँ पर, और ये बड़ी खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे ना देख कर जैसे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पर। एक तो रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो ईद का सा थोड़ी सी वाइब सी आ रही थी। चलो टिकट लेना पड़ता है बेटा झूले के लिए। आओ चलो पहले झूला झुला दो। हैं हाँ चलो, इसमें बैठना है क्या? इसमें बैठना है, ले लिया टिकट? के बाद बैठेंगे। तो बाहर जो थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा था, मतलब झूले खाली नहीं हो रहे थे, तो हमने कहा चलो फिर इनको अंदर ही झुला देंगे, क्योंकि यहाँ तो ठंडक थी काफ़ी। और ये बस ट्रेन सी यहाँ पर घूमती रहती है पूरे मॉल में। तो हस्बैंड ने ना इनका टिकट ले लिया था फिर यहीं का ही। सीधे खड़े हो सीधे। आए दिन आए के इतने मज़े आ रहे हैं इनके। आज रश भी बहुत है यहाँ पर, है ना? क्या हुआ? नहीं चलो चलो आ गई तुम्हारी राइड, आ गई राइड। चलो बैठो जल्दी बैठो। तो इसमें है ना बच्चों के साथ जो है सिंगल पेरेंट जो था वो अलाउड था, तो इसलिए जो है फिर मैं बैठ गई थी। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप बैठ जाओ, कहने लगे नहीं तुम ही बैठ जाओ। तो फिर मैं बैठ गई थी। फर्स्ट टाइम मुझे बड़ा अजीब सा लगा था बच्चों की ट्रेन में बैठकर, और ये दोनों उस पर बैठ गई थी अपने हिरन पर, दोनों ही पीछे नहीं बैठ रही थी। मैंने कहा पीछे बैठ जाओ एक जना, कहने लगी नहीं ना बच्चों का नहीं, इसी पर ही मज़ा आ रहा था बैठ कर। इनाया गुस्सा हो गई, इनाया की भी ले लो ना। बेटा ओ हो इसको देखो जरा, लिपस्टिक लग कर लाई। और नीचे ही यहाँ पर मैकडोनल्ड था, तो बच्चे हैं ना जब से हमने इजरायली प्रोडक्ट को बायकॉट किया है तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, तब से ही माशाल्लाह बच्चे जो हैं बिल्कुल देखते भी नहीं हैं मैकडोनल्ड की तरफ, और ना ही कभी कुछ कहते हैं कोई भी इजरायली प्रोडक्ट लेने के लिए। हाँ अगर कोई भी ना कोई चीज़ पता नहीं है कि इजराइल की है तो वो कह देते हैं, लेकिन फिर हम समझा देते हैं ना तो फिर ये मान जाते हैं। और यहाँ जो है हम टॉप फ्लोर पर आ गए थे, आए तिनाई की वजह से स्पेशली, क्योंकि इन्हें ही हमें खिलाना था, क्योंकि हम तो बिल्कुल घर से खाना खाकर ही निकले थे। तभी हमने खाना खाया था थोड़ी देर पहले ही, और फिर हम यहाँ निकल आए थे, तो इसलिए हमें तो कुछ लेना नहीं है, बस आए थे नाई की वजह से ही हमने आए थे। मैंने कहा चलो इन्हें जो भी खाना है यहीं खा लेंगी। तो बच्चों को है ना चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इन्होंने ना सबसे पहले नूडल्स लिए थे कि अब्बू हमें नूडल्स दिला दो, तो इन्होंने नूडल्स दिला दिए। और उसके बाद है ना इन्होंने फिर ये वाव के ही ग्रेवी वाले जो मोमोज़ होते हैं ना ये ऑर्डर करवा लिए थे कि अब्बू हमें ये खाने हैं। तो मैंने बोला भी था ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आज इनका दिन है, इन्हें दिला ही देते हैं। कैसा लग रहा? ये देखने में तो टेस्टी लग रहे थे। फिर चाहिए तुमसे खा नहीं पाओगे, तुम इन्हें ले तो लिया ही तुमने। मुझे मोमोज खिलाओ। खिला रही हूँ खिलाओ, मैंने मुझे खिलाओ, किसी को मत खिलाओ। तो इनसे ना ग्रेवी वाले मोमोज़ खाए नहीं जा रहे थे, फिर हस्बैंड ने इन्हें ना बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ दिलाए थे, फिर इन्होंने ये खाए थे। और ये मोमोज़ जो है ना फिर ये मैंने फिनिश किए थे, और ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, मतलब इतने ज़्यादा स्पाइसी थे कि हस्बैंड ने भी ना चखा ना तो उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, और बच्चों को तो बहुत मुश्किल है कि ये खा पाए। फिर इनके लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर ले रहे थे हस्बैंड ने, और साथ में फ़लूदा वगैरह ले लिया था, क्योंकि इनका मुँह बहुत ज़्यादा जलने लगा था, पानी से इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो हमने कहा चलो कुछ मीठा और ठंडा हो जाएगा ना, उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा इन्हें। खुशी बुशरा के बगैर कैसे लग रही? तो पार्टी अच्छी लगी है? पार्टी चाहिए चाहे कोई भी ना हो, है? सबसे बड़ी पार्टी अब्बू है।
खुशी की तबीयत सही नहीं थी और बुशरा अपने फ्रेंड्स में थी। चलो मजा आ गया। ये गाय क्यों पीछे? मैं तुम्हारे पास उठाने गई थी, वहीं पड़ा रहते थे। क्यों गिरा क्यों? अब आयत को वहीं रहने दो पीछे। आयत को वहीं रहने दो, ये तो गई क्यों यहाँ पर पीछे? आ जाओ, आयत चलो जल्दी। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग ये पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।